2024 के रण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्षी खेमा एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। चाहे बिहार में सारे विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग हो या फिर तमिलनाडु और तेलंगाना में स्टालिन और केसीआर से मुलाकात हो, अखिलेश पूरी तरह से लोकसभा के चुनावी समर में उतरने का मन बना चुके हैं। इसकी बानगी उनके कार्यालय के बाहर भी देखने को मिल रही है, जहां एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है, इस बार पीडीए सरकार। साथ ही एक एनिमेशन भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव पीडीए के बल्ले से एनडीए की बॉल को बाउंड्री पार करते दिख रहे हैं। अब इस पोस्टर और इस एनिमेशन को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। समाजवादी आंदोलन और समाजवादी विचार हमेशा से सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा है। जिन तबकों को न्याय नहीं मिला, जो तमाम तरह की सुविधाओं से सम्मान से वंचित रहे, उनके लिए श्री अखिलेश यादव जी लगातार संघर्षरत हैं। और पीडीए का सीधा मतलब है कि जो पिछड़ गए हैं समाज में, जिनको अधिकार नहीं मिला, जिनको सम्मान नहीं मिला, और चाहे दलित समाज हो और चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज हो, उनके साथ 75 साल के बाद भी वो न्याय के लिए भटक रहे हैं, हिस्सेदारी के लिए भटक रहे हैं। उनको किस तरह से उनके साथ व्यवहार होगा सरकारों का और समाज का, ये लड़ाई श्री अखिलेश यादव जी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और वही पीडीए है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भ्रम की अवस्था में है। अखिलेश यादव जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से समीकरण बनाएं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा पाए। 2014 का चुनाव हारे, 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन उसके बावजूद जनता ने नकार दिया। 2019 के चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन जनता ने पराजित कर दिया। 2022 में केशव देव मौर्य के महान दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, फिर भी पराजित हुए। अब इसलिए फिर से उसी जाति मजहब के पुरानी समीकरण बनाने में फिर से जुट गए हैं। लेकिन जनता ने जाति मजहब की इस राजनीति को मैदान से बहुत दूर पहले ही फेंक दिया है। ये बात समाजवादी पार्टी को समझ लेनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल और केवल मुस्लिम पुरुषों के हितों को संरक्षित करने वाली संस्था बनकर रह गई है। उसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार कभी भी सुहाते नहीं है। इसलिए 3 तलाक के मसले पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार सुप्रीम कोर्ट में विरोध करता रहा और इतनी बात तक कह दी कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर अक्ल नहीं होती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं अब खारिज हो रही हैं। इन्हें लगता है कि इनकी दुकानें बंद हो जाने वाली हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी ये दुकानें जो हैं ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। इसलिए बिलबिलाहट है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से अनुच्छेद 44 को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। इसी एक घटना के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कर रही है, तो उसे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस देश में सर्वोच्च जो सम्मान है, जो पहला प्रथम नागरिक का अधिकार है, आज देश के राष्ट्रपति आदिवासी पद पर और एक महिला को बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसलिए जब इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो उन्हें कम से कम ये रिकॉर्ड ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में महिला राष्ट्रपति किसने पहली बार आदिवासी बनाया। कांग्रेस पार्टी तो महिला आदिवासी राष्ट्रपति का विरोध कर रही थी। इसलिए इस तरह की बातें कह करके वो राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास भले ही करें, लेकिन अगर कहीं भी आदिवासियों पर अत्याचार की कोई घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ और तत्परता के साथ कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है। हम राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं करते।